गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ एक वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं आज बताऊँगा औकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में। औकारांत पुल्लिंग शब्द, आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पाठ में दिया गया है एषः कः अस्ति। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एषः कः अस्ति, अर्थात एषः, एषः का मतलब होता है यह, एषः का अर्थ क्या होगा, यह। उसके बाद यहाँ पर जो है कह, कह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन शब्द के लिए जो है वो लिखा जाता है यहाँ पर। तो देखिए एषः कः अस्ति अर्थात यह कौन है, कौन, या फिर आप क्या भी कह सकते हैं, एषः कः अस्ति अर्थात यह कौन है। तो अब जैसे इसमें बताया गया एषः बालकः अस्ति अर्थात यह लड़का है। अब आइए एषः बालकः हसति अर्थात यह लड़का हंसता है। अब आइए आपको मैं दूसरा वाक्य में ले चलता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ दिया गया है सः कः अस्ति। सः, सः का मतलब होता है वह, सः कः अस्ति अर्थात वह क्या है। तो सः वृक्षः अस्ति अर्थात वह पेड़ है। अब है यहाँ पे आइए, अब देख रहे हैं एतौ कौ अस्तः। जैसा कि आपने अभी पहले पढ़ा एषः के बारे में, आपको मैंने बताया एषः कः अस्ति। एषः का ही जो है आपको द्विवचन में जो है अगर उसको हम बदलते हैं तो एषः का द्विवचन क्या हो जाएगा, एतौ। एतौ का मतलब होता है ये दोनों या फिर ये दो। देखिए एतौ और फिर कह, वहाँ एक वचन में मैंने आपको बताया कह, यहाँ पर आ गया उसी का कह का द्विवचन में कौ, अर्थात ये दोनों कौन हैं। तो दिया गया है एतौ बालकौ अस्तः अर्थात ये दोनों या ये दो लड़के हैं। एतौ बालकौ हसतः अर्थात ये दोनों या ये दो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ये दो या फिर ये दोनों। तो ये दो लड़के हंसते हैं। अब आइए, अब आगे दिया गया तौ कौ अस्तः। जैसा कि आपने इससे पहले वाले वाक्य में पढ़ा था सः कः अस्ति। सः का ही द्विवचन रूप हो गया तौ। तौ कौ अस्तः अर्थात वे दो क्या हैं। तो तौ वृक्षौ अस्तः अर्थात वे दो पेड़ हैं। अब आइए यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाक्य में आगे दिया गया है एते के सन्ति। एषः का ही बन गया है यह बहुवचन रूप एते। एषः का मतलब मैंने बताया यह, उसके बाद एतौ का मतलब बताया है ये दो, और आ गया ये एते के सन्ति अर्थात एते का मतलब हो गया ये सब, बहुवचन में एते के सन्ति अर्थात ये सब कौन है। तो एते बालकाः सन्ति अर्थात ये सब लड़के हैं। एते बालकाः हसन्ति अर्थात ये सब लड़के हंसते हैं। अब आइए आप देख रहे हैं यहाँ ते के सन्ति। सह का ही जो है वह बहुवचन रूप हो गया ते। सह तौ ते, ते के सन्ति अर्थात वे सब क्या हैं। तो ते वृक्षाः सन्ति अर्थात वे सब पेड़ हैं। एक बार मैं आपको फिर से इस लाइन को दोहराता हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए। अब जैसा कि आपने पहले पढ़ा एषः कः अस्ति अर्थात यह कौन है। एषः बालकः अस्ति अर्थात यह लड़का है। एषः बालकः हसति यह लड़का हंसता है। सः कः अस्ति अर्थात वह क्या है। सः वृक्षः अस्ति अर्थात वह पेड़ है। अब है एतौ कौ अस्तः अर्थात ये दो कौन हैं। तो एतौ बालकौ अस्तः अर्थात ये दो लड़के हैं। एतौ बालकौ हसतः अर्थात ये दो लड़के हंसते हैं। तौ कौ अस्तः अर्थात वे दो क्या हैं। तो तौ वृक्षौ अस्तः वे दो पेड़ हैं। फिर है एते के सन्ति अर्थात ये सब कौन हैं। तो एते बालकाः सन्ति अर्थात ये सब लड़के हैं। एते बालकाः हसन्ति ये सब लड़के हंसते हैं। ते के सन्ति अर्थात वे सब क्या हैं।
तो ते वृक्षाः सन्ति, अर्थात वे सब पेड़ हैं। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। इन वाक्यों को भी देखें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में लिखा गया है। आपको मैं ये पढ़ के बता रहा हूँ अभी, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अयम अश्वः धावति। अयम का अर्थ यह, जिस तरह से उधर मैंने आपको एसह बताया, उसके बदले आप अयम भी बोल सकते हैं, वो पुल्लिंग शब्द के लिए। अयम अश्वः अस्ते, अयम अश्वः धावति, अर्थात यह घोड़ा दौड़ता है। इसी का द्विवचन में इमौ अश्वौ धावतः, अर्थात ये दो घोड़े दौड़ते हैं। इमे अश्वाः धावन्ति, ये बहुवचन हो गया। इमे अश्वाः धावन्ति, ये सब घोड़े दौड़ते हैं। अब है एषः गजः चलति, यह हाथी चलता है। इसी का द्विवचन एतौ गजौ चलतः, ये दो हाथी चलते हैं। अब है फिर इसका बहुवचन में एते गजाः चलन्ति, ये सब हाथी चलते हैं। अब आइए सह गायकः गायति, अर्थात वह गायक गाता है। फिर है तौ गायकौ गायतः, अर्थात वे दो गायक गाते हैं। ते गायकाः गायन्ति, अर्थात वे सब गायक गाते हैं। अब देखिए कह नृत्यति, ये एक वचन में है। कह नृत्यति अर्थात कौन नाचता है, तो नर्तकः नृत्यति, अर्थात नर्तक नाचता है। कौ इसके बाद है द्विवचन कौ नृत्यतः, कौन दो नाचते हैं, तो नर्तकौ नृत्यतः, दो नर्तक नाचते हैं। के नृत्यन्ति, यहाँ बहुवचन हो गया, कौन सब नाचते हैं, तो नर्तकाः नृत्यन्ति, अर्थात अनेक नर्तक नाचते हैं। ओके, अब आइए पढ़ें और समझें। इसमें जो है आपको ये पढ़ करके ये समझना है। अभी मैं जैसे पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए कारक, कारक क्या होता है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। क्रिया से संबंध रखने वाले संज्ञा और सर्वनाम कारक हैं। मतलब क्रिया से जो संज्ञा या सर्वनाम संबंध रखते हैं उसे ही कारक कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञाओं और सर्वनामों का संबंध क्रिया से होता है उन्हें कारक कहते हैं। पूछेंगे कारक किसे कहते हैं, तो बताना होगा आपको, जिन संज्ञाओं और सर्वनामों का संबंध क्रिया से होता है उन्हें कारक कहते हैं। जैसे बालकः पुस्तकम पठति, इसमें पठति क्रिया से संबंध रखने से बालक एवं पुस्तक कारक है। अब देखिए क्रिया से संबंध रखने से बालक एवं पुस्तक ये दोनों कारक है। कारक 6 होते हैं, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, उसके बाद अधिकरण। अब आ जाइए विभक्ति। कारक और वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। तो अभी मैंने आपको कारक बताया, फिर विभक्ति में है कि कारक और वचन के विभक्ति चिन्ह, ये बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। यथा बालकः चंद्रम पश्यति, यहाँ पर मूल शब्द चंद्र कर्म कारक है, उसमें कर्म कारक का बोधक, उसमें जो है कर्म कारक का बोधक द्वितीया विभक्ति अम जुड़कर चंद्र पद चंद्रम बन गया है। अब देखिए विभक्तियां 7 हैं, प्रथमा से लेकर के सप्तमी। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और तब सप्तमी विभक्ति। ओके, अब आइए वचन। वचन क्या होता है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम की संख्या वचन कहलाती है। संख्या जो का बोध कराता है उसे ही वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रत्येक विभक्ति में इन वचनों के अनुसार, प्रत्येक विभक्ति में इन वचनों के अनुसार शब्दों के रूप भिन्न भिन्न होते हैं। अब आपको यहाँ पे कर्ता कारक के बारे में दिया गया। कर्ता कारक जिसका चिन्ह क्या होता है ने। अब देखिए क्रिया को करने वाली संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक है। इस कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः हंसति, हंसति क्रिया को करने वाला जो है वह बालक वो करता है, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति है। वैसे अब आइए पुरुष के बारे में एक बताया गया, प्रथम पुरुष, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोला जाता है। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह प्रथम पुरुष, याद रखना है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह प्रथम पुरुष है। उसके बाद यहाँ पे देखिए युष्मद और अस्मद सर्वनामों के अतिरिक्त सभी संज्ञाएं एवं सर्वनाम प्रथम पुरुष हैं। युष्मद यानी मध्यम पुरुष और अस्मद उत्तम पुरुष। इसके अलावा जितना संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द हैं वो सभी जो है प्रथम पुरुष। जैसे बालकः हंसति, यहाँ सह चलति, यहाँ पे बालकः ये हो गया प्रथम पुरुष, सह चलति इसमें सह हो गया प्रथम पुरुष। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। इसमें आप अभ्यास की ओर।
अभ्यास में आप देखिए संस्कृत में रूपांतर करें। यहाँ पर मैंने आपको आंसर भी इसमें लिख दिया है, आप लोग इसे अपने कॉपी में, ये बुक में जो है, अपने पुस्तक में जो है इसे देख करके मिला करके आप पूरा कीजिएगा। संस्कृत में रूपांतर करें। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है ये गांव को संस्कृत में क्या कहा जाता है? ग्रामः। वैसे मोर का मयूरः, दो कान अर्थात कर्णौ, दादा यानी पितामह, दो चोर चौरौ, फिर अनेक बंदर अर्थात वानराः, उसके बाद दो हाथ हस्तौ, और फिर एक और है अनेक शिक्षक यानी अध्यापका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। अर्थ लिखना है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कृषकाः, कृषकाः का मतलब होता है अनेक किसान। वैसे ही अध्यापकौ अर्थात अध्यापकों का मतलब हो जाएगा दो शिक्षक। उसके आपणिकः अर्थात दुकानदार, फिर है शुकः यानी तोता, फिर है मंडूकाः ये हो गया अनेक मेढक, फिर है कपोतः अर्थात कबूतर। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में है दिए गए शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर जो है आपको ये कुछ जो है वो शब्द दिया गया जो कि ब्रैकेट में आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसका जो है सही रूप क्या होगा वो आपको इसमें डालना है, तो वो मैंने आपको इसमें पूरा कर दिया। इस अनुसार से आप समझ करके इसे लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें। यहाँ पर जो जितना क्रिया दिया गया वो सारा क्रिया जो है वो गलत लिखा हुआ है। अब जैसे एषः छात्रः नमन्ति, नमन्ति नहीं होगा, नमन्ति शब्द जो है वो बहुवचन में आता है, तो इसके साथ क्या लिख देंगे? एषः छात्रः नमति। फिर वैसे ही आइए इसमें है मयूराः नृत्यति, मयूराः जो है वो बहुवचन है, तो उसके साथ बहुवचन का क्रिया भी होगा, तो नृत्यति जो है ये गलत है, नृत्यन्ते यानी मयूराः नृत्यन्ते। ठीक उसी प्रकार से आप आगे भी कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित वाक्यों को अन्य वचनों में लिखें। अब जैसा कि मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन दिया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला एक वचन में सह बालकः गच्छति, इसी का अगर द्विवचन बनाते हैं तो सह का हो गया क्या चीज़? तौ, और बालकः का हो गया बालकौ, और गच्छति बदल गया द्विवचन में गच्छतः अर्थात तौ बालकौ गच्छतः। उसी तरह से बहुवचन रूप लिखेंगे तो सह का बहुवचन हो जाएगा ते, उसके साथ बहुवचन बालकाः, और तब बहुवचन में गच्छन्ते। अब आइए निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। यहाँ पर जो है कुछ संस्कृत में वाक्य दिया गया, उसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। जैसे अयम बालकः क्रंदति अर्थात यह लड़का रोता है, फिर ते शशकाः सन्ति अर्थात वे सब खरगोश हैं। अब ठीक उसी प्रकार से सह मृगः धावति अर्थात वह हरिण दौड़ता है, नराः गच्छन्ति अनेक व्यक्ति जाते हैं या फिर लोग जाते हैं, एषः बालकः गणेशं नमति अर्थात यह लड़का गणेश को प्रणाम करता है, एतौ छात्रौ जलम पीबतः ये दो छात्र जल पीते हैं। अब आइए यहाँ पर जो है वो संस्कृत में अनुवाद करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया, संस्कृत में अनुवाद करें। अब जैसे ये दो छात्र हैं, ये दो एतौ, और छात्र का हो जाएगा द्विवचन छात्रों, और फिर हैं यानी अस्तः, ये दो छात्र हैं तो बन गया एतौ छात्रों अस्तः। अब देखिए फिर है यह हाथी है, यह यानी एषः, और फिर गजः अस्ति वे लड़के दौड़ते नहीं हैं, ते बालकाः न धावन्ति रमेश नाच रहा है, रमेशः नृत्यति वे अध्यापक जा रहे हैं, ते अध्यापकाः गच्छन्ति मेघ गरजते हैं, मेघाः गर्जन्ति। तो अभी मैंने आपको ये संस्कृत का जो है पाठ 1 जो है वो आपको पढ़ के बताया, इसको मैंने समझाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।